हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग आई होप बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि बार बार जो है डेट पे डेट आप लोगों को मिलती चली जा रही है और परेशान हो रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। कुछ आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि कमेंट में आप लोगों ने किए हुए हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, TRE 3 की सर ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कब होगी, सबसे मेजर सवाल जितने भी TRE 3 के कैंडिडेट हैं सभी के मन में ये चलता होगा। दूसरा जो है, प्रधान शिक्षक की जो है एक तरीके से फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये भी बात है। दूसरा, ट्रेनिंग टाइम पर सर क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मतलब किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितनी फाइल वगैरह लगेंगी, ये भी बात करेंगे। और एक और जो है मेजर सवाल, जो कि ये बताइए, मैटरनिटी लीव यानी कि जो भी मातृत्व अवकाश होता है उस समय पे लगभग 6 महीने का अवकाश मिलता है, तो उस समय पे क्या सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, वो हमें बता दीजिए। और उसको लेने का प्रोसेस क्या होता है वो भी हमें बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट कि सर TRE 3 की जॉइनिंग वगैरह कब होगी। देखिए, अभी किसी भी प्रकार की एक तरीके से देखा जाए, चाहे वो प्रधान शिक्षक का हो, चाहे वो BPSC की TRE 3 का हो, चाहे जो है TRE 1 TRE 2 और जितने भी पहले के शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र को लेके हो, किसी भी प्रकार से जो है एक तरीके से विभाग पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है बिल्कुल भी, कि इन कामों को जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं इनको करने के लिए। एक चीज़ तो थी, के पाठक जी थे उस समय पे, उनके समय पे काम एग्जैक्ट समय पर होता था और इसके साथ साथ जो है बहुत स्पीड से काम होता था। तो कुछ चीज़ें उनकी हैं जो हमेशा यादगार रहेंगी, कि हाँ, जो भी काम होता था एकदम एग्जैक्ट, मतलब समय टू समय हो जाता। जो भी उन्होंने कह दिया कि आज सर शाम को इतने तारीख तक हो जाएगा, तो होना था उस टाइम पे। तो अब पता नहीं क्या विभाग क्या कर रहा है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे चल के आने वाले इलेक्शन है कुछ, ये सेशन भी ख़त्म होने वाला है, पता नहीं कितना खींच रहे हैं। और ऑलरेडी जो है 1 डेढ़ साल तो ऐसे ही बीत चुकी है TRE 3 को लेके। तो अभी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग का कोई भी अपडेट नहीं है, ऐसे मान के चलिए। उससे पहले, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग का आने से पहले दोस्तों, आपका जो भी रीअपलोड वाले हैं जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया, उनका भी तो क्लियर कराना है। कम से कम मिनिमम मान के चलिए 5 से 10 दिन तो जो है उसमें भी लगेंगे। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वार्निंग वगैरह होगी। अभी ट्रेनिंग का शेड्यूल किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है ना। और वो मार्च तक लगभग शेड्यूल पूरा फिल है। तो हो सकता है आपकी भाई अगर आए इंस्टेंट, बिहार सरकार में जब आप लोग आएंगे, बिहार के शिक्षा विभाग में, तो आप लोग ये देखेंगे कि कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का नोटिस जारी होता है या कुछ भी होता है, वो इंस्टेंट आता है। जैसे कि यदि कल छुट्टी इन्हें देनी है, तो आज शाम को रात में लगभग 11-12 बजे पता चलेगा। रात में जब आप सो रहे होंगे तब पता लगेगा। मतलब इतनी थोड़ा सा ढीला रहता है। मतलब किसी प्रकार का कोई भी शेड्यूल होगा तो आपको ये नहीं कि 10-12 5 10 दिन 15 दिन पहले पता चल जाए, ऐसा नहीं है। इंस्टेंट पता लगेगा। मतलब कुछ भी एक्शन होती है इंस्टेंट पता चलती है। तो ये तो थोड़ी सी ये है, थोड़ी सी ये नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट है। तो इसको पहले से बताना चाहिए, आदमी पहले से प्रिपेयर रहे किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, आपकी जो है DB वगैरह सब कुछ हुआ, उसके लिए ना कोई गाइडलाइन जारी की गई कैसे क्या कराना, क्या सब चीज़ें। और आई, जब भी गाइडलाइन आई तो एक इंस्टेंट, मतलब जैसे कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो बताइए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए पहले से ही, है ना। आगे बात करते हैं प्रधान शिक्षक की फाइनल ज्वाइनिंग क्या होगी। प्रधान शिक्षकों का आप लोगों से भी ज़्यादा बुरा हाल है। आप लोगों से लगभग पहले परीक्षा भी आई थिंक हुई थी, है ना। शायद मुझे याद नहीं कि आपकी पहले हुई कि उनकी पहले हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें ये है कि साहब ज्वाइनिंग वगैरह उनकी अटकी हुई है बहुत दिनों से। वो लोग भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनका भी अभी किसी प्रकार का, विभाग का कोई भी एक तरीके देखा जाए, कोई भी मोटिव नहीं है कि आप लोगों के कार्य में सक्रियता बढ़ाने का। अभी किसी प्रकार का कोई, मतलब वही नहीं लग रहा है इंटरेस्ट एक तरीके से। आगे बात करते हैं सर टाइम पर, और जो ट्रेनिंग टाइम पर होगा या ट्रेनिंग होगा या फिर ज्वाइनिंग होगी फाइनल, अभी नहीं पता है। कि हाँ, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग ही फाइनल करा दी जाए, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या लेके जाना है। देखिए, सब जगह अब जहाँ पे भी आपका लगेगा, हमेशा जो है आपका डॉक्यूमेंट जीरोक्स में ही लगेगा, और वो वाले लेके जाइएगा जो भी आपने वाटर मार्क वाले लगाए हैं, यानी वाटर मार्क वाले ही सब जगह लगेंगे। तो अपना जीरोक्स वगैरह करवा लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भी लेके आएंगे, हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा, उनका PDF बना के, हर एक डॉक्यूमेंट की PDF बना के अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लीजिए। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक है। ओरिजिनल मत लेके आइएगा, क्यों फालतू में खो खवा जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो किसी ना किसी को घर से बुलवा लीजिएगा। तो जीरोक्स वाली अभी रखिए, हर एक डॉक्यूमेंट में तो कहता हूँ कम से कम 5-5 6-6 कॉपियाँ करा लीजिए, अपनी रखिए साथ में। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैटरनिटी लीव वाली बात कर लेते हैं। मैटरनिटी लीव में देखिए, सबसे पहले अभी तक तो ये था कि सैलरी नहीं मिलती थी, मतलब मंथली सैलरी में नहीं मिलती थी। ऐसी मिलती थी कि 6 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, आपने आज से छुट्टी चालू की, मान लो 1 तारीख से किसी भी महीने के, और वो 6 महीने जब बीत जाते थे तब जो है कहीं ना कहीं सैलरी आपकी प्रोसेस की जाती है। अब उस टाइम पे मान के चलते किसी बंदे को 30,000 रुपये पर मंथ मिलते मान के चलिए, है ना। तो 6 महीने में लगभग 6×3 = 18, 1,80,000 रुपये के आसपास हो गया। तो उसको प्रोसेस कराने में, देखिए, जो सच्चाई है मैं वो बताऊँगा। बहुत सारी जगह पे जो भी BRC वगैरह है, इकट्ठा रुपया लेने की वजह से, जैसे कि कम से कम 2%, 3%, 5% की रिश्वत वगैरह मांगते थे।
मेरे पास कमेंट वगैरह आते रहते हैं। मैं किसी प्रखंड वगैरह किसी बीआरसी वगैरह विशेष की बात नहीं करता हूँ। ये जनरली मतलब बहुत सारी जगह मैंने सुना है और ऐसा मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि सब मैटरनिटी लीव की सैलरी को प्रोसेस कराने के पश्चात के लिए हमसे जो है रिश्वत मांगी जा रही है या कुछ भी है। तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ है कि अब अभी तक तो ऐसा सिस्टम था कि भैया सैलरी नहीं मिलती थी, और अब जो है सरकार ने वो किया था, क्योंकि भैया उस समय पे महिला को ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर में अकेली खुद कमाने वाली हैं एक तरीके से देखा जाए, और बेबी उनका बेचारी का हुआ है, ठीक, उन्हीं वही मेजर कमा रही थी, सबसे बड़ा जो है अमाउंट वही कमा रही थी। अब उनकी एक तरीके से सैलरी जो है ठप हो गई है, या पति को प्रॉब्लम है, पति बेचारे कोई बीमार पड़े हुए हैं, कुछ भी है, तो उससे क्या है कि भैया पूरा एक तरीके से घर ठप हो जाता है उनकी सैलरी की वजह से। और मैं तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है भाई, मैटरनिटी लीव वगैरह, इनमें तो सैलरी इन्हें टाइम से पहले भी देनी चाहिए कि हाँ भाई अपने बच्चे का पालन पोषण करिए, अपना जो है सही से घर चलाइए। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, सर अब मेरे पास सेविंग नहीं बचती है, खर्चा हो जाता है, और मैटरनिटी लीव लेंगे तो फिर जो है हम लोग 6 महीने तक कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, क्या चीज़ें हैं। तो वो थोड़ा सा है, सरकार को हर महीने ही जो है इन लोगों को सैलरी देनी चाहिए। एक नोटिस भी अभी थोड़े दिनों पहले निकला था कि इन लोगों को हर महीने सैलरी दी जाएगी, जैसे जनरली शिक्षकों की आती है वैसे। और देखिए अब कितना दिनों में वो इम्प्लीमेंट होता है और ग्राउंड लेवल पे कितनी जल्दी वो वर्क करता है, तो ठीक है। वैसे नोटिस तो आते रहते हैं बहुत सारे, उन पे इम्प्लीमेंट होना ग्राउंड लेवल पे वो सबसे बड़ी बात है। तो फिलहाल आपका क्या सोचना है वो ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से यही है कि हाँ, जो भी महिला है मैटरनिटी लीव पे है उसको भी देना चाहिए। और रही बात के पितृत्व अवकाश की, यानी कि जब भी आप पिता बनते हैं, पहले 2 बच्चों के लिए होता है सेम टू सेम मैटरनिटी लीव भी और सेम टू सेम पैटर्निटी लीव भी, ठीक। तो भैया 15 दिन का मिलता है, 15 दिन या 14 दिन का आई थिंक मिलता है। तो आप लोग को जिसको भी अप्लाई करना है अपने बीआरसी के बीईओ सर से, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। ये छुट्टियां वही ग्रांट करते हैं, आपके एचएम यानी कि हेडमास्टर साहब नहीं ग्रांट करते हैं, तो वहाँ जाके आपको मिलना पड़ेगा। वही बात है कि जब आप मिलेंगे तो थोड़ी मिठाई खिलानी पड़ेगी। मिठाई खिलाने का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो चीज़ है वो मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ दोस्तों। और बाकी कि हाँ हम पिता बन चुके हैं, ये लीजिए मिठाई, मुँह मीठा कीजिए। तो बस ये चीज़ है, ग्रांट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसका भी, लेकिन रुपया थोड़े दिनों बाद ही मिलता है। तो बाकी कोई समस्या हो जरूर बताइए। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।